अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज MS एक्सेल का 7 लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस 7th लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें। तो आइए चलते हैं 7 लेक्चर के टॉपिक की तरफ। ये मैंने एक्सेल खोला। आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि रो कैसे इंसर्ट होती हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट होते हैं, शीट्स कैसे बढ़ाई जाती हैं और शीट के ऊपर नाम को चेंज कैसे किया जाता है, रोज़ और कॉलम को हाइट कैसे किया जाता है, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ किस तरह से चेंज होती है। ये सारी चीज़ें आज लेक्चर नंबर 7 में कवर करेंगे। मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये एक छोटा सा टेबल मैंने बना लिया है और इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रॉ को कैसे इंसर्ट किया जाता है। फ़र्ज़ करें अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है रॉ, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस दबाऊंगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करें और फिर प्लस का साइन प्रेस करें तो ये रॉ इंसर्ट हो जाएगी। एक दफ़ा और देख लीजिए, ये देखें जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है कि इंसर्ट करनी है रॉ, तो आप उस सेल के ऊपर, उस लाइन के ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए और फिर शिफ्ट के साथ सबसे पहले स्पेस प्रेस करें और तो ये सिलेक्शन हो जाएगी उस रॉ की। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन प्रेस करके रखें और उसके बाद प्लस को प्रेस करें तो ये रॉ इंसर्ट हो जाएगी। और इधर जो भी आप लिखना चाहते हैं, इसको मैं सीरियल नंबर को दोबारा लिख देता हूँ। ये सीरियल नंबर मैंने दोबारा लिख दिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट कॉलम कैसे किया जाता है। सबसे पहला तरीका यह है कि आपको जहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है, इंक्रीज़ करना है, आप उसी कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिए, इस टॉप के ऊपर, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके उसको इंसर्ट, ये इंसर्ट आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपका कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसी तरह अगर आपको यहाँ पे इंक्रीज़ करना है कॉलम, आपने क्लिक किया, ये सिलेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इंसर्ट का, इस पर क्लिक किया और ये जो इंसर्ट सेल्स हैं इसको प्रेस किया। जैसे ही प्रेस करेंगे ये कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल के साथ जहाँ पे भी आपको इंक्रीज़ करना है, फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, आप कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करें, यह सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद सेम जैसे रॉ को इंक्रीज़ किया था, शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस करें और फिर प्लस प्रेस करें तो ये कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखाता हूँ। अब मुझे बीच में इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल और उसके बाद प्लस प्रेस करेंगे तो ये देखिए इंक्रीज़ हो गया कॉलम। अच्छा, इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो शीट्स हैं, ये एक तरीका तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ से प्लस प्रेस करते चले जाएंगे तो ये शीट्स इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। कि आप इंसर्ट के अंदर जाइए और यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन है इंसर्ट शीट। आप जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे, ये देखिए ये नेक्स्ट शीट के ऊपर या न्यू शीट ओपन कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इधर आप वर्किंग कर सकते हैं। इससे हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इस शीट का नाम कैसे चेंज हो। ये शीट नंबर 1, 2, 6, ये जो नाम आ रहे हैं हमें ये नाम चेंज करना है। तो आप कुछ भी ना करें, शीट के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, ये देखिए ये ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन रीनेम, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ये आपको टेक्स्ट लिखने का परमिशन दे देगा। आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपने नाम लिख दिया। इस तरह से इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इससे और थोड़ा आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें ये जो हेडिंग है इस सेल की विड्थ और हाइट बढ़ानी है। किस तरह से बढ़ाएंगे? आप ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट सेल, इधर जाइए, रो हाइट, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका, इस पर क्लिक करें और ये देखें अभी 15.75 इसकी हाइट है। आप इसको फ़र्ज़ करें कि मैं 20 कर देता हूँ, 20 करूँगा, ओके करूँगा, ये देखिए हाइट बढ़ा दी। इसी तरह से हम नीचे वाले की भी हाइट कर देते हैं, सेम हाइट, रो हाइट पे गए और इसको हमने 20 कर दिया, ये देखिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है। कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाएंगे? फॉर्मेट में गए, दोबारा कॉलम फिर विड्थ, इंसर्ट किया आपने, यहाँ पे जो भी विड्थ रखना चाहते हैं आप, फ़र्ज़ करें मैं 30 रखना चाहता हूँ, तो ये देखिए कॉलम की विड्थ बढ़ गई। ये बहुत ज़्यादा हो गई और कम करनी है, ये देखिए ये 10 हो गई। ये जो साइज़ था उसी साइज़ पे आ गई। अच्छा, इसको सेंटर कर लेते हैं दोनों को। इस तरह से आप रो की हाइट और कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। इससे आगे क्या है कि फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ ये जो क्लास वाला कॉलम है ये हाइड हो जाए, डिलीट ना हो, हाइड हो जाए। हाइड कैसे होता है? आपने ये सिलेक्शन की, सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और नीचे आए, ये देखिए हाइड का बटन है, हाइड पे क्लिक करें, ये देखिए ये गायब हो गया। ये इस जगह से गायब हुआ है, इस शीट से गायब नहीं हुआ। अगर इसको आपको दोबारा लेकर आना है तो आप इसको अनहाइड कर दें। उसका तरीका क्या है? आपने ये सिलेक्शन की, राइट क्लिक किया और यहाँ से अनहाइड कर दिया, ये देखिए ये दोबारा आ गया। इसी तरह से आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं, मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ। आपने राइट क्लिक किया सिलेक्शन करने के बाद, ये हाइड आया, हाइड पे क्लिक किया, ये हाइड हो गए। अगर मैं अनहाइड करना चाहता हूँ तो दोबारा वही प्रोसेस, इधर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड कर दीजिए, ये दोबारा अनहाइड हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 7 MS एक्सेल का। होपफुली आपकी समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।